हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय पटेल सर। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ये आपकी बोर्ड में कोई भी हो, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, आईएससी बोर्ड, हर बोर्ड में भी ये पूछी जाती, कंपटीशन में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अगर हम ये कहें कि बिना इस रिएक्शन के आपकी केमिस्ट्री अधूरी होगी, इसके बिना आप बहुत सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। कन्वर्जन में भी इस रिएक्शन का बहुत ज़्यादा रोल है। इसको थोड़ा सा समझेंगे कि हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है क्या। बच्चों, ये एमाइन के चैप्टर में आपको मिलेगी। इसमें क्या है, बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ एमाइन। इससे आप प्राइमरी एमाइन फॉर्म करेंगे, लेकिन कैसे और किस तरह से, क्या कंडीशन होगी, वो हम बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम जनरल में बात करें तो ये देखिए, ये रिएक्शन होती है एसिड एमाइड की। बेसिकली किसकी? एसिड एमाइड की ये रिएक्शन है। किससे कराएंगे? Br2 यानी ब्रोमीन और 4KOH या NaOH। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको मिलेगा प्राइमरी एमाइन। बट यहां पर क्या खास बात होगी कि जो प्राइमरी एमाइन होगा वो लेस देन पेरेंट कंपाउंड, यानी जो एसिड एमाइड लिया हुआ है उससे एक कार्बन कम का प्राइमरी एमाइन मिलेगा। यही इस रिएक्शन की सबसे खास बात है यहां पर। तो देखिए, एक कार्बन कम हो गया, RNH2, NH2 मतलब प्राइमरी एमाइन, प्लस K2CO3 प्लस 2KBr और +2 वाटर। ये आपकी बैलेंस रिएक्शन लिखी है। सपोज यहां पर हम दो कार्बन का एसिड एमाइड यानी कि एसिटामाइड अगर लेते हैं Br2 + 4KOH, तो देखिए क्या बनेगा, CH3NH2। NH2 मीन्स प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन बना, बट कैसा? 1 कार्बन लेस देन पेरेंट कंपाउंड। देखिए एसिटामाइड में कितने कार्बन है बच्चों? 2। और यहां पर जो आपको प्राइमरी एमाइन मिल रहा वो एक कार्बन कम, यानी 1 कार्बन का मिलेगा। साथ में वही K2CO3, 2KBr और 2 वाटर। तो इस तरह से आप प्राइमरी एमाइन इससे बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर यहां पर आपको 2 कार्बन का यानी एथिलेमीन बनाना है तो फिर आपको इधर एक कार्बन बढ़ाना पड़ेगा। बच्चा लोगों, इधर देखिए, ये क्या हो जाएगा, 3 कार्बन का एसिड एमाइड दैट इज प्रोपेनामाइड प्लस Br2 और क्या 4KOH ये लेंगे तो ये बन जाएगा आपका। ध्यान दो, यहां पर 3 कार्बन है यानी एक कार्बन कम होगा, तो 2 कार्बन का एथिल एमीन K2CO3 प्लस 2KBr और +2 वाटर, ये बनेगा। देखिए यहां पर ये भी प्राइमरी एमाइन है, NH2 ग्रुप, एथिलेमीन बन गया। वैसे एथिलेमीन बनाने की ये प्रयोगशाला विधि यानी लैब मेथड भी है। ध्यान दें, यहां पर क्या है, एथिल एमीन बनाने की ये लैब मेथड भी है। तो यहां पर अगर आप 3 कार्बन का प्रोपेनामाइड लेंगे तो मिलेगा आपको 2 कार्बन का, यानी एक कार्बन इससे कम हो जाएगा, प्राइमरी एमाइन मिलेगा, प्राइमरी एमाइन। और इसमें क्या खास बात है, एरोमेटिक भी एमाइन इससे बना सकते हो। अगर हम ले लें CONH2, दिस इज बेंजामाइड। ये क्या लिखा हुआ है, C6H5CONH2 यानी बेंजामाइड। ये भी आपका रिएक्शन होगी Br2 + 4KOH। बच्चों, तो एक कार्बन कम होगा, मींस एक कार्बन का एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन दैट इज एनिलीन। ध्यान दो, यहां पर K2CO3, 2KBr +2 वाटर, क्या बन गया, एनिलीन। ये आपकी लिखी हुई है हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करें इसको जल्दी से। यहां पर इसका कंसेप्ट समझे कि ये रिएक्शन बेसिकली एसिड एमाइड की है। अगर Br2 और KOH से रिएक्शन कराएंगे तो उससे एक कार्बन कम का प्राइमरी एमाइन आपको मिल जाएगा। इस रिएक्शन का बच्चों सबसे ज्यादा यूज अगर देखा जाए तो कन्वर्जन में होगा। कैसे होगा अभी बात करेंगे, इसको जल्दी से आप पहले नोट कर लें, इसको नोट कर लें, फिर बात करते हैं। ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। डायरेक्ट हाफमैन ब्रोमामाइड करके पूछा जा सकता है नेमिंग रिएक्शन में। कन्वर्जन में ये रिएक्शन आपकी कई बार पूछी जाती है। और व्हाट हैपेंस व्हेन या किसी तरह से भी फिल इन द ब्लैंक्स, कैसे भी ये आपका
पूछा जाएगा। तो इसका कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको कर लेंगे। मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा। तो अब बात करेंगे कि इस रिएक्शन की कहां कहां आपको जरूरत पड़ेगी, कहां पर इसका सबसे ज्यादा यूज होगा, वो बात करेंगे। तो बच्चों, एक तो ये डायरेक्ट हमने बताया, नेमिंग रिएक्शन में भी आपको पूछा जा सकता है। लैब मेथड की बात करें, प्रयोगशाला विधि, तो यही रिएक्शन है प्रोपेनामाइड की, उससे आप एथिलेमीन बना सकते हो लैब में, यही आपकी रिएक्शन है प्रयोगशाला विधि भी। दूसरा, कन्वर्जन। कन्वर्जन में देखिए, जहां भी जिस कन्वर्जन में चेन छोटी करने की बात हो, इसका मतलब वहां पर बीच में हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन जरूर आएगी। बिना हाफ मैन ब्रोमामाइड के वो कन्वर्जन नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कह दिया जाए एथिल एमीन से मेथिल एमीन बनाइए, ये देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कन्वर्जन आपका पूछा जाता है। एथिलेमीन मींस 2 कार्बन, ये भी प्राइमरी एमाइन है, NH2 ग्रुप, ये भी प्राइमरी एमाइन है, NH2 ग्रुप लगा हुआ। बट बेसिकली अंतर क्या है, एथिलेमीन में 2 कार्बन है और मेथिलेमीन में 1 कार्बन है। तो आपको एथिल से मेथिल एमीन बनाना है, वेरी सिंपल, बन जाएगा। कन्वर्जन कभी भी बच्चों रटे नहीं जाते, आप कन्वर्जन को कभी याद करके कर ही नहीं सकते, ये पॉसिबल नहीं है, उसको थोड़ा सा समझना होगा कंसेप्ट बेस। कैसे, अब यहां पर देखिए चेन छोटी हो रही, 1 कार्बन कम हो रहा, और अगर चेन छोटी हो रही तो आपके पास क्या एक यही रास्ता है, बीच में आपको हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन यूज करना पड़ेगा। बिना हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन के यूज किए बिना आप इस कन्वर्जन को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों कैसे, अब हाफ मैन ब्रोमामाइड के लिए हमको क्या चाहिए, एसिड एमाइड। क्या चाहिए, एसिड एमाइड, क्योंकि हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन किससे होती है, एसिड एमाइड से होती है। एसिड एमाइड किससे मिलेगा, एसिड से मिलेगा। एसिड किससे बना सकते हो, एल्कोहल से बना सकते हैं। और अब एमाइन से एल्कोहल कैसे बनाओगे, आपको बता चुके पीछे। अगर आप इसकी HNO2 या नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करा दें प्राइमरी एमाइन की, तो जितने कार्बन का प्राइमरी है उतने कार्बन का आपको एल्कोहल मिल जाएगा। ये देखिए, HNO2 से नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करने से ये 2 कार्बन का प्राइमरी एमाइन और यहां भी 2 कार्बन का आपको एल्कोहल मिल गया। अगर हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दें और अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 ले लें एसिडिक मीडियम में, तो आपको पता है कि डायरेक्ट जितने कार्बन का एल्कोहल है सेम उतने कार्बन का आपको एसिड मिल जाएगा। यहां पर रिएक्शन एल्डिहाइड पे नहीं रुकेगी, क्यों, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4 या K2Cr2O7, आपको बताया जा चुका है। हाँ, अगर कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते लाइक PCC या CrO3 तो एल्डिहाइड बनता, बट यहां पर हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है क्योंकि हमको एसिड बनाना है, तो आपको सेम यानी 2 कार्बन का एसिड मिल जाएगा। वेरी सिंपल। अगर हम यहां पर NH3 अमोनिया से रिएक्शन कर दें तो यहां पर देखिए ये CH3COONH4 बन जाएगा, यानी अमोनियम एसीटेट। ये क्या बन गया, अमोनियम एसीटेट, साल्ट बन गया। बच्चों यहां पर इसको हम क्या कर दे, हीट कर दे, या ये दोनों स्टेप एक साथ भी कर सकते हो। CH3CONH2 क्या बन जाएगा, एसिड एमाइड बन जाएगा। यहां से क्या होगा, वाटर निकलेगा। यहां पे आप जब इसको हीट करेंगे अमोनियम एसीटेट को तो क्या होगा, वाटर निकलेगा, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वही लिखा है CH3CONH2, चाहे ऐसे लिख दो चाहे जैसे लिखा था उस तरह लिख दे, एक ही बात है। क्या मिल गया, एसिड एमाइड। अब आगे कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने बताया ये दोनों एक साथ स्टेप कर सकते हो, डायरेक्ट एसिड एमाइड बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर क्या है, देखिए एसिड एमाइड मिल गया, कौन सी रिएक्शन, Br2 और KOH मींस हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, और हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में बनता था प्राइमरी एमाइन, लेकिन कैसा, 1 कार्बन लेस देन, इसमें कितने कार्बन, 2, तो 1 कार्बन कम हो जाएगा, यानी क्या बन गया, मेथिल एमीन। तो ये आपका कन्वर्जन कंप्लीट हो गया। देखिए सामने लिखा हुआ है क्या, एथिल एमीन से मेथिल एमीन हमने कैसे बनाया हुआ है, यहां पर कन्वर्जन में हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन को यूज करके। तो इस तरह के जितने कन्वर्जन होंगे बच्चों, जहां पर चेन छोटी होगी आप इसी रिएक्शन को यूज करेंगे। इसी तरह से अगर आपको कह दिया जाए क्या, एथिल एल्कोहल से क्या बनाइए, मेथिल एल्कोहल,
ये देखिए फिर वही बात आ गई, एथिल अल्कोहल में कितने कार्बन है? 2, मेथिल अल्कोहल में 1 कार्बन है। तो कैसे इसको, ये कन्वर्जन करने के लिए आपको बीच में हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन लानी ही पड़ेगी। बिना हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन के ये कन्वर्जन कंप्लीट नहीं होगा। तो वेरी सिंपल, अगर आपने एक कन्वर्जन समझ लिया कोई दिक्कत नहीं। हाफ मैन ब्रोमामाइड के लिए हमें क्या चाहिए? बोलो, हाफ मैन ब्रोमामाइड के लिए चाहिए एसिड एमाइड। और एसिड एमाइड हमें किससे मिलेगा? एसिड से मिलेगा। एसिड कैसे मिलेगा? अल्कोहल से। सामने लिखा हुआ है, इसमें ज्यादा स्टेप चेंज नहीं होंगे। ये देखिए, इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4। तो सेम कार्बन यानी 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। ये देखिए NH3 ले ले अमोनिया। ये देखिए दोनों स्टेप हमने कहा था आप चाहें तो एक साथ कर दें। पहले अमोनिया से कराएंगे तो अमोनियम एसीटेट, फिर इसको हीट कर देंगे तो एसिड एमाइड। तो यहां पर हमने बना दिया आपका, ये देखिए एसिड एमाइड बन गया। एक ही साथ हमने हीटिंग दिखा दी। तो अमोनियम एसीटेट को हीट करने के बाद मिल गया एसिड एमाइड। ये हीटिंग का साइन है बच्चों। अब देखिए यहां पर आगे क्या, चेन छोटी करना है। तो बिना हाफ मैन ब्रोमामाइड के चेन छोटी होगी नहीं। एसिड एमाइड की Br2KOH से यानी हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन का यूज हुआ, प्राइमरी एमाइन बनेगा। बट कैसा? 1 कार्बन लेस देन पेरेंट कंपाउंड। ये देखिए 1 कार्बन कम का यानी मिथिल एमीन बन गया। और एमीन की आगे हम HNO2 से रिएक्शन कर दें तो सेम यानी 1 कार्बन का अल्कोहल बन जाएगा मिथिल अल्कोहल। ये कन्वर्जन कुछ इस तरह से होगा बच्चों। पूरा सब कुछ वही है, बस ये स्टेप उठ के लास्ट में चला गया। देखिए यहां पर ये जो स्टेप पहले था ये लास्ट में आ गया, बाकी सारे वही स्टेप है। तो यहां पर कुछ इस तरह से आप कन्वर्जन करेंगे। जहां भी चेन छोटी करने की बात आएगी, यानी अगर आपको चेन छोटी करना है, 1 कार्बन कम करना है, हमने एग्जाम्पल देकर भी समझाया। एथिलेमीन से मिथिलेमीन, एथिल अल्कोहल से मिथिल अल्कोहल। तो यहां पर आपको हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए इस रिएक्शन को कंसेप्ट के साथ इसको समझना जरूरी है। हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन ये नेमिंग रिएक्शन में भी पूछी जा सकती है बच्चों, और इसका बीच में कन्वर्जन में भी यूज होगा। इसलिए इसको अच्छे से समझ लें, इसको लिखकर प्रैक्टिस कर लें, ये एग्जाम में आपके पूछी जाएगी। तो बच्चों आज की क्लास केवल यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। ओके।